नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन में। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट ट्रायल के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसने 2008 के बेंगलुरु विस्फोट मामले से संबंधित मुकदमे में अभियोजन पक्ष को एक्ट की धारा 65B सर्टिफिकेट पेश करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। खंडपीठ ने अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि यदि मुकदमा खत्म नहीं हुआ तो एक्ट की 65B के तहत सर्टिफिकेट किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। न्यायालय ने 2014 के अनवर पीवी बनाम पीके बशीर के फैसले में की गई टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया कि यदि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है तो एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। 2019 के निर्णय कर्नाटक राज्य बनाम M.R. हिरेमत का भी संदर्भ दिया गया, जिसमें कहा गया कि एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट का गैर उत्पादन हल योग्य दोष है। यह मामला जुलाई 2008 में बेंगलुरु में हुए बम विस्फोटों से संबंधित है, जिसमें एक महिला की जान चली गई और कई घायल हो गए। जांच के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे कि एक लैपटॉप, बाहरी हार्ड डिस्क, 3 पेन ड्राइव, 5 फ्लॉपी, 13 CD, 6 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन, मेमोरी कार्ड और 2 डिजिटल कैमरे आदि जब्त किए गए। इन्हें केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब CFSL हैदराबाद भेजा गया, जिसने 2010 में जांच के बाद रिपोर्ट तैयार की। ट्रायल कोर्ट ने 2017 में एक्ट की धारा 65B सर्टिफिकेट की अनुपस्थिति का हवाला देकर 2010 की CFSL रिपोर्ट स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। अभियोजन पक्ष का रुख ये था कि सर्टिफिकेट आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूल उपकरण ही प्राथमिक साक्ष्य के रूप में पेश किए गए। फिर भी अत्यधिक सावधानी के तौर पर अभियोजन पक्ष ने 65B सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए सहायक सरकारी परीक्षक, कंप्यूटर फोरेंसिक डिवीजन CFSL को वापस बुलाने की मांग की। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने रिकॉल एप्लीकेशन खारिज कर दी और हाईकोर्ट ने बाद में उक्त स्वीकृति बरकरार रखी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अस्वीकार कर दिया। अदालत ने कहा, निचली अदालतों ने गलत आधार पर यह राय दी कि सर्टिफिकेट बनाने में 6 साल की देरी हुई, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अदालत ने आगे कहा, CFSL रिपोर्ट 2012 से रिकॉर्ड पर थी और सर्टिफिकेट की आवश्यकता थी। 2017 में जब परीक्षा हुई तो बचाव पक्ष की ओर से आपत्ति उठाए जाने के बाद ही यह मामला सामने आया। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त तथ्यों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि सर्टिफिकेट बनाने में 6 साल की देरी हुई थी। वास्तव में 29 नवंबर 2010 को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की सामग्री के आधार पर CFSL हैदराबाद से प्राप्त रिपोर्ट पहले ही ट्रायल कोर्ट में 16 अक्टूबर 2012 से पहले रखी गई थी। वास्तव में अभियोजन पक्ष का रुख यह था कि जब मूल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहले ही पेश किए जा चुके हैं और एमओ को ट्रेडमार्क किया गया तो एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी मामले के रूप में अत्यधिक सावधानी बरतते हुए इसे जब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आधार पर तैयार की गई CFSL रिपोर्ट के उत्पादन के खिलाफ आरोपी द्वारा आपत्ति उठाए जाने के तुरंत बाद पेश किया गया। ये रेखांकित करते हुए कि अपराध कुछ ऐसा था जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जस्टिस बिंदल द्वारा लिखे गए फैसले में आगे कहा गया, किसी आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि यह किसी एक पक्ष के लिए निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि उद्देश्य यह है कि कोई भी दोषी छूट न जाए और किसी निर्दोष को दंडित न किया जाए। धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट एक्ट, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है, वह कोई सबूत नहीं है जो अभी बनाया गया है। ये रिकॉर्ड पर रिपोर्ट साबित करने के लिए कानून की आवश्यकता को पूरा कर रहा है। अभियोजन पक्ष को एक्ट की धारा 65B के तहत सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की अनुमति देकर इस चरण के परिणामस्वरूप अभियुक्त के प्रति कोई अपरिवर्तनीय पूर्वाग्रह नहीं होगा। अभियुक्त के पास अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने का पूरा अवसर होगा। इस प्रकार अपील की अनुमति दे दी गई, जिससे अभियोजन पक्ष को 65B सर्टिफिकेट पेश करने के लिए CRPC की धारा 311 के तहत गवाह को वापस बुलाने की अनुमति मिल गई। केस
मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कानावत ने शनिवार को दर्जनों गांवों का दौरा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान समर्थकों ने कई स्थानों पर कानावत को गुड़ व फलों से तोलकर गुड़ व फल बांटकर कानावत को समर्थन देने की घोषणा की गई। इसके साथ ही ग्रामीणों द्वारा कानावत का माला व साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। आईटी संयोजक टीकम मेघवंशी ने बताया कि शनिवार 11 नवंबर को पंचायत समिति भिनाई के गांव नापाड़ा, हियालिया, बनेड़िया, एकलसिंघा, झबरकिया, घना, तेलाढ़ा, प्रतापपुरा, चावंडिया, रेबारियों की ढाणी, सोबरी, सोल, बुबकिया, रघुनाथरगढ़, राममालिया, पिलोदा, हीरापुरा, गुर्जरवाड़ा, धानतोल, उदयगढ़ खेड़ा, भिनाई में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिला। युवा कार्यकर्ताओं ने जेसीबी पर चढ़कर पुष्प वर्षा की गई तथा भाजपा के पक्ष में नारे भी लगाए गए। इस मौके पर कानावत के साथ पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, मसूदा विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, भिनाई प्रधान संपत राज लोढ़ा, अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची, भिनाई मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा, लादूराम फौजी, राजेंद्र गहलोत, गुमान सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। तारांकन 70 साल से थाम रखा था कांग्रेस का दामन, अब भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मसूदा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा भिनाई मंडल में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान घना गांव में गुर्जरों का खेड़ा में भाजपा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह जी कानावत, अजमेर देहात पूर्व जिलाध्यक्ष नवीन शर्मा, एससी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ओमजी जेदिया, मसूदा विधानसभा संयोजक सुभाष वर्मा, भिनाई प्रधान संपतराज लोढ़ा, भिनाई मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा, एससी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची के नेतृत्व में 70 साल से कांग्रेस का दामन थामकर चले आ रहे गुर्जर परिवार के सत्यनारायण गुर्जर, सांवरलाल गुर्जर ने अपने पूरे परिवार के सदस्यों के साथ भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। वहीं इस मौके पर कानावत ने गांवों का दौरा कर भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। राजस्थान जघन्य अपराधों की शरणस्थली बन चुका है। कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज कायम हो चुका है। ऐसी सूरत में भाजपा का मुख्य उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध करवाना है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों का भी गुणगान किया एवं भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कांग्रेस सरकार ने विकास के सारे कीर्तिमानों को तोड़ा है। पिछले 5 साल में कांग्रेस ने जितना विकास राजस्थान का करवाया है उतना विकास पिछली किसी भी सरकार के कार्यकाल में नहीं हुआ। सभी कार्यकर्ता एकजुट है और कांग्रेस सरकार इस बार रिपीट होकर ही रहेगी। उक्त उद्गार मसूदा विधायक राकेश पारीक ने शनिवार को जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यक्त किए। विधायक राकेश पारीक ने शनिवार को मसूदा विधानसभा क्षेत्र के खेड़ी, अमरपुरा, बघराई, देवपुरा, इंद्रपुरा, गुड़ाखुर्द, गुड़ाकलां, पांडोलाई, नांदसी, कुर्थल, केरोट, कादोलाई, जेतपुरा, काचरिया, निम्बेड़ा, कनेई खुर्द, धांधो का खेड़ा, कनेई कला, लक्ष्मीपुरा, चावंडिया, पाड़लिया, गोवर्धनपुरा, बिलिया सहित 25 से अधिक गांवों का दौरा किया और कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क यात्रा को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संग्राम सिंह गुर्जर और चापानेरी पूर्व सरपंच राकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष विजय धाबाई, शैलू आचार्य, कुम्हरिया सरपंच प्रतिनिधि हेमराज गुर्जर, सांवरलाल चौधरी, प्रहलाद गुर्जर, दयाल गुर्जर, रामदेव मोडिवाल, कालू गुर्जर, रामस्वरूप गुर्जर भगत जी, रघुनाथ गुर्जर, प्रमोद पारीक, रामस्वरूप मेघवंशी, डूंगर सिंह राठौड़ अमरगढ़, नंदाराम गुर्जर अमरगढ़, गिरिराज उपाध्याय, मांगीलाल गुर्जर, धर्मराज चौधरी, देशराज चौधरी, अजय खटीक, पंचायत समिति सदस्य द्वारका प्रसाद गुर्जर सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पुष्कर विधानसभा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत और रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने शनिवार को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कई गांवों में जनसंपर्क किया और लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थन में मतदान करने की अपील की। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने रालोपा प्रत्याशी अशोक सिंह रावत भव्य स्वागत किया और साफा बंधाकर माल्यार्पण किया। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने रालोपा प्रत्याशी अशोक सिंह रावत को आश्वस्त किया कि उन्हें भारी मतों से चुनाव जीताकर विधायक के पद पर आसीन करेंगे। पुष्कर विधानसभा के मंडी, ग्राम चावैया, नांद, रामपुरा, नायकों की ढाणी और लेसवा में आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत और रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने सैकड़ों समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। नांद में लोगों ने जेसीबी से फूल बरसाकर जोश के साथ स्वागत किया। लेसवा में लोगों ने प्रत्याशी अशोक सिंह रावत और समर्थकों पर ट्रेलर से फूल बरसाए और गुड़ से तोल कर अपना समर्थन दिया। सभी गांवों लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत किया और साफा पहनाकर स्वागत किया और अपना खुला समर्थन दिया।
जनसंपर्क के दौरान रालोपा प्रत्याशी अशोक सिंह रावत ने ग्रामीणों को संबोधित करते कहा कि पिछले 10 साल में भाजपा के विधायक ने न तो पुष्कर की विकास के लिए काम किया और न ही यहां के लोगों को भला किया, जो भी किया अपने परिवार के लिए किया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टी जन विरोधी पार्टी हैं, जो सिर्फ जनता से वोट लेना जानती है, लेकिन उनके काम नहीं करती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ही ऐसी पार्टी है, जो किसान, युवा व गरीबों की हितैषी है। रालोपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करते हैं। आजाद सेवा पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आजाद दलितों के मसीहा है। उन्होंने कहा कि अब भाजपा व कांग्रेस के नेता आपको लोभ और लालच देकर गुमराह करेंगे, लेकिन उनके झांसे में नहीं आना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर विजय बनाना है। तूफानी चुनावी दौरे के दौरान रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह रावत ने ग्रामीण जनता से अपील करते हुए कहा कि रालोपा के प्रत्याशी अशोक रावत को ही अब की बार हम सबको मिलकर चुनाव जीताना है। अशोक सिंह रावत ही पुष्कर का विकास कर सकते हैं और 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर हो सकते हैं। भाजपा और कांग्रेस व निर्दलीय प्रत्याशियों को आप सब देख चुके हैं और जान चुके हैं, जो सिर्फ चुनाव में नहीं नजर आते हैं। इनको जनता की सेवा और विकास से कोई लेना देना नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष रावत ने कहा कि कांग्रेस के नेता गांधी के नाम पर वोट मांगेंगे और बीजेपी के नेता मोदी और धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे, लेकिन इनके झांसे में नहीं आना है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह रावत को हजारों वोटों से जीताकर विधायक बनाना है, जो दिन रात और आपकी सेवा में जुटे रहेंगे, जिससे किसानों, गरीबों और युवाओं का भला होगा। चुनावी दौरे में सूरज सिंह रावत, पांचूलाल मेघवंशी, देवीलाल मेघवंशी, सोहन लाल मेघवंशी व त्रिलोक जांगिड़ आदि शामिल रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन का 15वां स्थापना दिवस आज धूमधाम व हर्षोल्लास से संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर संगठन के प्रदेश कार्यालय बलदेव नगर बाबा गोपाल दास कॉलोनी पर मनाया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन का 2009 में बलदेव नगर बाबा गोपाल दास कॉलोनी में स्थापना करते हुए संगठन प्रारंभ किया गया था। गौरतलब है कि राजस्थान राज्य का पहला व एकमात्र शिक्षक संगठन है जो कि निःशुल्क सदस्यता के साथ शिक्षक शिक्षार्थी के हित में अनेक कार्य करता है। 2009 में छोटी दीपावली के दिन संगठन की स्थापना के बाद संगठन ने राजस्थान राज्य में अपनी शाखाओं को बढ़ाते हुए राजस्थान के प्रत्येक जिला स्तर पर अपनी जिला शाखा व ब्लॉक स्तर पर उप शाखा का गठन किया। राजस्थान में पहली बार ऑनलाइन सदस्यता देते हुए राजस्थान में अन्य कई नवाचार करने का काम किया। सामाजिक सरोकार प्रकोष्ठ का गठन कर विभिन्न प्रकार की सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों के खिलाफ पढ़बा का हेला नामक कार्यक्रम संचालित किया। शराबबंदी, बाल विवाह रोकने के लिए, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए, वृक्षारोपण करने के लिए अनेक कार्यक्रम राजस्थान राज्य में आयोजित किए गए। इस हेतु राजस्थान सरकार द्वारा संगठन को सम्मानित भी किया गया। अनेकों शिक्षक शिक्षार्थी हित के कार्य करते हुए आज राजस्थान के अग्रणी स्थिति में राधाकृष्णन संघ का नाम आता है। इन गत 14 वर्षों में राजस्थान में राधाकृष्णन शिक्षिका सेना के माध्यम से राजस्थान की लाखों शिक्षिकाओं को एक स्वतंत्र मंच देने का काम राधाकृष्णन शिक्षक संघ ने किया है। आज प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश मुख्य संरक्षक श्री मेघ सिंह चौहान ने मां सरस्वती व डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के चित्र पर माल्यार्पण कर व दीप प्रज्वलित कर राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की प्रदेश संयोजिका के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम में संगठन से जुड़े बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। छोटी दीपावली के दिन त्योहार होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। राजस्थान के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आज राधाकृष्णन शिक्षक संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं ने दीप जलाकर व एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर संगठन के साथ व एक दूसरे के साथ सदैव समर्पित भाव से जुड़े रहने का अपना संकल्प दोहराया। आज के कार्यक्रम में प्रदेश उपसभा अध्यक्ष श्री दिनेश सांखला, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अशोक सिंह शेखावत, प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री श्री जितेंद्र जोशी, प्रदेश कार्यालय मंत्री श्री महेंद्र सहवाल, प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा प्रकोष्ठ अध्यक्ष श्री महेंद्र बुंदेल, अविनाश शर्मा, प्रदेश सहसंयोजिका शिक्षिका सेना श्रीमती सरोज कुमावत, जिला मंत्री श्री सुरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह, उपाध्यक्ष श्री हरिओम शर्मा, नगर उपाध्यक्ष श्री प्रमोद चौधरी तथा मीनाक्षी शर्मा, काजल खत्री, अनुपमा वर्मा, शिक्षिका सेना की महानगर अध्यक्ष श्रीमती मुदिता गोठवाल, ज्योति तोलानी, मंजू सलूजा, प्रियंका ठाडा, मंजू कुमारी, अरेना जॉर्ज, रंजना शर्मा। इस अवसर पर राधाकृष्णन शिक्षिका सेना की संस्थापक सदस्य श्रीमती रेखा शर्मा ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान करी। इसी प्रकार कार्यक्रम में देवदत्त सुनारिया, अजीत सिंह, शिवराज मीना, अरविंद शर्मा, अक्षय कुमार, हरेंद्र शर्मा, दिनेश चंद्र यादव, आशा आर्य, दलजीत मकवाना आदि उपस्थित रहे।
विधानसभा क्षेत्र मसूदा के निर्वाचन अधिकारी एसडीएम कार्यालय में चुनाव व्यय पर्यवेक्षक दरसी सुमन रत्नम, रिटर्निंग अधिकारी भरत राज गुर्जर व स्वीप सह प्रभारी हेमलता शर्मा की उपस्थिति में 251 दीपों से दीपदान कार्यक्रम का आयोजन कर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के द्वारा प्रसारित स्लोगन धनतेरस धन बापरे 14 रूप उजास वोट दिया सू आवसी लोकराज प्रकाश को भी प्रदर्शित किया। कार्यक्रम के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी मसूदा ने दीपावली के शुभ अवसर पर दियों के माध्यम से लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। दीपावली त्योहार के मद्देनजर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दीपावली त्योहार को शांति एवं सौहार्द के साथ मनाने को लेकर पुलिस व प्रशासन ने सीएलजी सदस्यों से चर्चा की तथा सीएलजी सदस्यों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग की अपेक्षा की। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने कहा कि त्योहार पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, इसके लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने घास भैरू की सवारी के दौरान एक दूसरे पर पटाखे फेंकने की दूषित परंपरा पर रोक लगाने के लिए सभी सीएलजी सदस्यों से सहयोग की अपील की तथा कहा कि गोवर्धन पूजा के दिन शहर में एक दूसरे पर पटाखे फेंकने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ इस बार सख्त कार्यवाही की जाएगी। बैठक में प्रतिबंधित पटाखे एक दूसरे पर नहीं फेंकने के संबंध में सार्वजनिक मुनादी करवाने, मोहल्ला समितियों के माध्यम से जागरूकता लाने, बाजार की बदहाल यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, बाजार की समुचित सफाई करवाने, बिजली आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने, बाजारों में तेज गति में ट्रैक्टर चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। बैठक में पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंह चंपावत ने कहा कि दीपावली व बैल पूजन के दिन किसी भी प्रकार का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बैठक में घास भैरू आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस बार दीपावली के दूसरे दिन ग्रहण होने के चलते घास भैरू की सवारी 14 नवंबर को रात्रि 8 बजे बाद मुहूर्त अनुसार निकाली जाएगी। बैठक में गोपीचंद चौधरी, गोमाराम चौधरी, मुकेश लोमरोड, सलीम गौरी, सुरेश चौधरी, दिनेश चौधरी, राकेश शर्मा, दिनेश मेवाड़ा, योगेश कोरवानी, सतीश मालू आदि मौजूद थे।